हर बार एक सिपाही ही क्यों, ये सवाल एक बेटी का था जिसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथ में इस वक्त बीएसएफ के डीजी डीके पाठक जी मौजूद है। सर, उस बेटी के सवाल का जवाब क्या है आपके पास? ये तो बहुत ही मार्मिक सवाल था। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी सोल्जर हैं, हम सभी सिपाही हैं, चाहे वो किसी भी रैंक के हों। बेसिकली हम लोग सोल्जर हैं। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती थी। इस एयरक्राफ्ट को हमारे ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, बाकी टेक्नीशियन नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स थे, लेकिन सभी सोल्जर्स थे। हम सभी सोल्जर हैं। कितने बार मैं भी एयरक्राफ्ट में फ्लाई किया हूँ, कई बार कई वीआईपी फ्लाई किए हैं, कई डीजीज फ्लाई किए हैं, बहुत सारे लोग इस एयरक्राफ्ट में फ्लाई किए हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात थी कि जब ये हादसा हुआ उस टाइम में ज़्यादातर हमारे टेक्नीशियंस एयरक्राफ्ट में थे, लेकिन ये हादसा कभी भी हो सकता था। अभी 2 दिन पहले ही एयरक्राफ्ट बहुत सीनियर ऑफिसर्स को लेकर भुज से आया था, ऑल इंडिया डीजी कॉन्फ्रेंस के बाद में। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से पहले तक बिल्कुल सही था। टेक ऑफ के बाद क्या हुआ ये कहा नहीं जा सकता। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ, तभी यह दुर्घटना हुई। और क्या हुआ ये पता तो चलेगा जब इन्वेस्टिगेशन की। परिवार वालों के चेहरे पर आज हमने काफी गुस्सा देखा और वो उनसे, आपसे और इसके साथ ही राजनाथ सिंह जी से भी यही सवाल कर रहे थे कि जब आपको इस बारे में जानकारी थी कि प्लेन काफी पुराना था तो फिर आपने क्यों उड़ाया? हम सभी एक परिवार के हैं। उनका आक्रोश बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि शायद देखिए, प्लेन पुराना या नहीं नया नहीं होता है। किसी भी प्लेन की अलग अलग पार्ट की अलग अलग लाइफ होती है। अभी मैं आपको बिल्कुल डिटेल आंकड़ा तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना मैं पक्के तौर पर बता सकता हूं कि इसके भी जितने भी पार्ट थे जिसकी की कंपनी प्रिस्क्राइब लाइफ होती है, उससे आधा ही करीब करीब किया था। अभी तक तो तरीके से अगर इसका सही सही यूटिलाइजेशन, अगर पूरा यूटिलाइजेशन होता, या अगर ये एयरक्राफ्ट किसी प्राइवेट सेक्टर में होता या किसी कमर्शियल सेक्टर में होता, तो कम से कम 20,000 घंटे फ्लाई कर चुका होता। और इतने एक जानकारी और मैं आपको देना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसे भी एयरक्राफ्ट हैं इसी मेक के, B200 सुपर किंग, जो कि 35 से 37 साल पुराने और अभी फ्लाई कर रहे हैं। कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए तब तक क्लियर नहीं किया जाता है जब तक कि उसे इंजीनियरिंग स्टाफ टेक्नीशियंस को सर्टिफाई ना कर दे। हर एक टेक ऑफ से पहले सर्टिफिकेशन होता है, और सर्टिफिकेशन के बाद भी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। और एक चीज और बता दूं कि इन चीजों में पायलट है द लास्ट वर्ड। अगर पायलट को फिर भी अगर लगे कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो नोबडी कैन फोर्स हिम टू फ्लाई। पायलट ने फ्लाई किया, इसका मतलब वो कन्विंस थे कि इसमें कोई तकनीकी खराबी नहीं है, तभी वो फ्लाई किए। फ्लाइंग टेक ऑफ के बाद में क्या तकनीकी गड़बड़ी हुई है, क्या हुआ, इसके बारे में अभी स्पेकुलेशन करना सही नहीं है। हमें इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में बीएसएफ के डीजी। रिपोर्ट का इंतजार करना होगा और जांच के बाद ही हम कुछ पुख्ता जानकारी जो है वो दे सकते हैं, ये कहना है इनका। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं प्रांजलि सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।